कभी सोचा है क्या होता है जब देवताओं का अहंकार ही ब्रह्मांड के लिए खतरा बन जाए? और क्या हो जब इस चुनौती का जवाब देने के लिए खुद महादेव का क्रोध ही एक शरीर धारण कर ले? आज हम उसी दिव्य क्रोध से जन्मी एक कहानी को समझेंगे। ये कहानी है काल भैरव की, जिनका जन्म ही हुआ था अहंकार का सर काटने के लिए। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत उस पवित्र ध्वनि से करते हैं जो सदियों से गूंज रही है। ये जो प्राचीन श्लोक हैं, ये हमारी कहानी के नायक भगवान काल भैरव को ही समर्पित है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये उस रहस्य और उस शक्ति की एक झलक है जिन्हें हम काशी के संरक्षक के रूप में जानते हैं। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? किसी भी बड़ी कहानी की तरह इसकी जड़ में भी एक बड़ा सवाल था, एक ऐसा संघर्ष जो खुद देवताओं के बीच छिड़ गया, और इस बहस ने पूरे ब्रह्मांड को अपनी चपेट में ले लिया। सवाल तो बड़ा सीधा सा था, पर जवाब उतना ही मुश्किल। आखिर इस सृष्टि का मूल कौन है? वो कौन सी शक्ति है जिसके अधीन सब कुछ है? बस इसी एक सवाल ने त्रिदेवों के बीच एक ऐसी बहस छेड़ दी जिसका अंजाम बहुत ही भयंकर होने वाला था। और इस पूरी बहस के बीच में कौन थे? हमारे त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। एक जो सृष्टि को बनाते हैं, दूसरे जो उसे चलाते हैं, और तीसरे जो बदलाव के लिए उसका संहार करते हैं। पर जब सवाल ये उठा कि भाई इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है, तो सहमति बनी नहीं पा रही थी। जब देवताओं में बात नहीं बनी तो सलाह ली गई सबसे बड़े ज्ञान के स्रोत से, यानी हमारे वेदों से। और वेदों ने बिना किसी शक के एक ही आवाज में फैसला सुनाया कि भगवान शिव ही परम ब्रह्म हैं। वही आदि हैं, वही अंत हैं, और पूरा ब्रह्मांड उन्हीं में समाया है। तो फैसला तो हो चुका था, मामला यहीं खत्म हो जाना चाहिए था, है ना? लेकिन कहानी का असली ड्रामा तो अब शुरू होना था, जब बनाने वाला ही अपनी बनाई हुई एक चीज यानी अहंकार के वश में आ गया। और यहीं पर देखिए दो नजरिए सामने आते हैं, बिल्कुल अलग। एक तरफ जगत के पालक भगवान विष्णु ने वेदों की बात को पूरी विनम्रता से मान लिया, पर दूसरी तरफ जगत के रचयिता ब्रह्मा जी को ये बात हजम नहीं हुई। उनका अहंकार कि मैं ही तो क्रिएटर हूं, सच के आगे आकर खड़ा हो गया। देखिए, अहंकार जब अपनी हद पार करता है ना, तो वो अपमान का रूप ले लेता है। ब्रह्मा जी ने न सिर्फ वेदों के फैसले को नकारा, बल्कि अपने पांचवें सिर से महादेव के तपस्वी रूप का, उनके शरीर पे लगी भस्म का, उनके गणों का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। और बस इतना होते ही पूरे ब्रह्मांड में एक सन्नाटा छा गया। ये तूफान से पहले वाली शांति थी। ब्रह्मा के वो शब्द सिर्फ शब्द नहीं थे, वो एक चुनौती थी। और इस चुनौती का जवाब देने के लिए एक ऐसी शक्ति का जन्म हुआ जिसे पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। इस बार क्रोध ने खुद एक शरीर धारण कर लिया था। शिव का गुस्सा कोई मामूली गुस्सा नहीं था। ये वो गुस्सा था जो, आप समझिए, एक पूरी कॉस्मिक फोर्स थी, एक ऐसी ऊर्जा जो सूरज, चांद, तारों को भी जलाकर राख कर सकती थी। जब परम सत्य का अपमान होता है तो उसे ठीक करने के लिए महाकाल का क्रोध ही सामने आता है। और तभी शिव की भौहों के बीच से एक रोशनी फूटी। एक ऐसा भयानक, ऐसा तेजस्वी रूप सामने आया जिसकी चमक करोड़ों सूर्यों से भी ज्यादा थी, और जिसे देखकर देवता तक कांप उठे। शिव ने इन्हें नाम दिया काल भैरव। अब इस नाम को समझिए, काल यानी टाइम, और उससे भी बढ़कर डेथ, और भैरव मतलब द टेरिफाइंग वन, जिसका गर्जन ही ब्रह्मांड को कंपा दे। ये कोई और नहीं बल्कि शिव का वो परम क्रोध था जिसे अब एक शरीर मिल चुका था, एक मकसद के साथ। तो न्याय करने वाला तो आ गया था, अब बारी थी न्याय की। पर देखिए, ब्रह्मांड का एक नियम है, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, हर कर्म का एक फल होता है, चाहे वो कर्म कितना ही जरूरी क्यों ना हो। शिव का आदेश मिलते ही बस एक पल में काल भैरव ने अपने नाखून से ब्रह्मा के उस घमंडी सिर को अलग कर दिया। अहंकार का तो अंत हो गया, लेकिन यहीं से एक नई और बहुत दर्दनाक यात्रा शुरू हुई। वो कटा हुआ सिर एक श्राप की तरह काल भैरव के हाथ से चिपक गया, और ब्रह्म हत्या का महापाप एक परछाई बनकर उनके पीछे लग गया। ये जो पाप लगा, इसे कहते हैं ब्रह्म हत्या, मतलब एक क्रिएटर की हत्या का पाप। और ये कोई साधारण पाप नहीं है, ये एक ऐसा श्राप है जिसका बोझ उठाना लगभग नामुमकिन है। अब शिव के ही अंश काल भैरव को अपने ही कर्म के इस भयानक फल को भुगतना था।
तो अब इस पाप से मुक्ति कैसे मिले? रास्ता आसान बिल्कुल नहीं था। ये एक बहुत लंबी, बहुत कठिन यात्रा होने वाली थी। एक ऐसा प्रायश्चित जो तीनों लोकों में भटकने के बाद ही पूरा हो सकता था। और शिव ने ही रास्ता दिखाया, उन्हें एक भिखारी का वेश धरकर, हाथ में वही श्रापित कपाल लेकर तीनों लोकों में भटकना था। ये सजा नहीं थी, ये शुद्ध होने की एक प्रक्रिया थी। अपने ही कर्म का बोझ उठाते हुए उन्हें उस जगह को खोजना था जो उन्हें इस पाप से आजाद कर सके। युग बीत गए भटकते भटकते, और फिर आखिर में उनकी यात्रा एक ऐसी जगह खत्म हुई जिसे धरती पर शिव का घर माना जाता है। एक ऐसी नगरी जहां कहते हैं पहुंचते ही हर पाप धुल जाता है। वो हर जगह गए, हर पवित्र नदी में डुबकी लगाई, पर कुछ नहीं बदला। वो कपाल, वो पाप वैसे का वैसा। और फिर वो पहुंचे उस नगरी में जिसे शिव अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं, अविनाशी काशी। और जैसे ही उनके पैर काशी की मिट्टी पर पड़े, मानो कोई चमत्कार हो गया। वो कपाल जो युगों से उनके हाथ से चिपका था, वो अपने आप गिर गया, गायब हो गया। ब्रह्म हत्या का पाप उस धरती में समा गया और काल भैरव हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो गए। पाप से मुक्ति के बाद भैरव को एक बहुत पवित्र काम मिला। शिव ने उन्हें काशी का कोतवाल यानी शहर का सबसे बड़ा रक्षक बना दिया। सोचिए, जो दंड देने के लिए जन्मा था वो अब रक्षा करने वाला बन गया। अब उनका डर पापियों के लिए था और उनका आशीर्वाद भक्तों के लिए। तो ये कहानी आखिर हमें सिखाती क्या है? ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि कैसे भयानक क्रोध से परम सुरक्षा जन्म ले सकती है। कैसे एक बहुत बड़े पाप का प्रायश्चित कर्ता को सबसे बड़ा संरक्षक बना देता है। ये कहानी सिर्फ देवताओं की नहीं है, ये कर्म, फल और बदलाव की कहानी है कि कैसे कभी-कभी संतुलन बनाने के लिए बहुत कठोर कदम उठाने पड़ते हैं और कैसे सबसे अंधेरे पलों से ही सबसे मजबूत रोशनी का जन्म होता है।